होश उड़ा देने वाला मोड़, गद्दारी, साजिश और मोहब्बत का ऐसा खेल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं दमीर खान एक सराय में बहुत गुस्से में बैठा होता है। शहनशाह और मोहम्मद भी मौजूद होते हैं कि दरसन वहां दाखिल होता है। दरसन को देखकर दमीर खान बहुत गुस्से में आगे बढ़ते हुए पूछता है, तुम कहाँ थे? ये कहते साथ ही सादिक उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और मजीद कहता है, जब औरहान के जासूस तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे तो तुम सिपाहियों के बिना कहाँ गए थे? दरसन कहता है, मैं मजबूर था भाई, मैं मजबूर था। औरहान से एक कदम आगे निकलने और अपनी जमीन को उसके गंदे हाथों से छीनने के लिए मुझे यह करना पड़ा। दमीर खान कहता है, क्या तुम मेरी इत्तला के बिना औरहान के इलाके में गए थे? ये कहते साथ ही वो उसे गर्दन से दबोच लेता है तो शहनशाह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, पर सुकून हो जाए दमीर खान साहब, पर सुकून हो जाए। लगता है कि इसने औरहान की कोई कमजोरी पकड़ ली है। दरसन कहता है, हम उसे कमजोरी कह सकते हैं, वो चनारली गांव पर हमला करेगा। दमीर खान कहता है, औरहान ने गैम्बलिंग से शुरू किया और चनारली के रास्ते से रोमलिया में दाखिल होगा। फिर पूछता है, कब दरसन, कब? तो दरसन कहता है, निकाह के बाद। मोहम्मद कहता है, क्या निकाह के बाद? क्या वो वाकई शादी कर रहे हैं? अब मैं समझा कि औरहान ने इतनी हिम्मत कहां से आई। शहनशाह कहता है, वो सोचता है कि वो बाजंतीनी सल्तनत को अंदर से फतेह कर सकता है, चनारली मुझ फतेह की जमानत होगा। दमीर खान कहता है, वो जिससे भी शादी करे हम औरहान को सिर्फ मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा देंगे। शहनशाह कहता है, दरसन की बदौलत। ये कहते साथ ही सादिक उसे धमकियां देता है और मजीद कहता है, चलो बैठ जाओ, उन्हें तुम्हारे लिए खाना तैयार करने दो, तुम्हें खाना खाना चाहिए। दरसन कहता है, भाई आपकी इजाजत हो तो मैं आराम करना चाहता हूँ। दमीर खान कहता है, तुम उसके हकदार हो, जाओ आराम करो। फिर दांत पेसते हुए कहता है, तुम थक गए हो, अच्छी तरह आराम करो। दरसन आगे बढ़ जाता है और दमीर खान कहता है, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए दरसन सिपाही से कहता है, उन्होंने चारा निगल लिया है और खान साहब को पैगाम भेजो। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ जाता है। दमीर खान के इशारे पर उमर उसके पीछे जाता है और दरसन कमरे में चला जाता है। मोहम्मद कहता है, दरसन ने चारा निगल लिया है और खेल शुरू हो गया है, अब हम उस गद्दार के साथ क्या करेंगे? दमीर खान कहता है, मैं उसे सजा नहीं दूंगा, मेरे बाबा को देनी चाहिए, मैं भाई का कातिल नहीं बनना चाहता। शहनशाह कहता है, तुम्हारे बाबा की सजा अलग होगी और हमारी अलग। दमीर खान कहता है, गद्दार को सजा मिलनी चाहिए, कोई रहम नहीं। लोफर सुई नहीं है। वो पूछती है, क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सोई? ये कहते साथ उसके पास बैठकर उसे हौसला देती है। दूसरी तरफ सुल्तान दुआ मांग रहे होते हैं, मेरे अल्लाह, तेरा पैगाम दुनिया भर में फैलाने के लिए ना मैं जंग से पीछे हटता हूँ और ना ही जान देने से। बस मुझे फिक्र है कि कहीं मैं कुछ दिल न तोड़ दूं। इस निकाह की वजह से कुछ दिल टूटेंगे, शायद कुछ दिल मायूसी का शिकार हो जाए। मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम एक दूसरे को तकलीफ देने के बजाय एक दूसरे का सहारा बने। मेरी बीवियों और बच्चों के दिलों का बोझ हल्का कर दे मेरे अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। इसी दौरान अलाउद्दीन वहां आता है और कहता है, भाई सरदार और सिपाही मुहिम के लिए तैयार है। सुल्तान कहते हैं, अच्छा अलाउद्दीन बताओ कि जब हम जंग पर जा रहे हैं तो हम अपने पीछे कोई जंग तो नहीं छोड़ रहे ना? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, जाहिर है यह मुश्किल होगा लेकिन यकीनन हर कोई इस सूरत हाल का आदी हो जाएगा। सुल्तान पूछते हैं, गुंजा खातून इस बारे में क्या सोचती है? तो अलाउद्दीन कहता है, क्योंकि यह रियासत का मामला है तो हमें ये मुबारक हो के सिवा कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप वाकई पूछना चाहते हैं तो ना नीलोफर ना अस्पोचा, इस मामले में सबसे बड़ा इम्तिहान एक बार फिर आप ही का है। सुल्तान कहते हैं, हमारे दीन, रियासत और कौम की खातिर मैं ये बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, बोसा का ख्याल रखना। ये कहते साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन से गले मिलते हैं और अलाउद्दीन चला जाता है। अलाउद्दीन के जाते साथ ही कारखिन वहां दाखिल होता है और कहता है, नसोची भी और लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ, काजी का फैसला अवाम के हक में है। सुल्तान कहते हैं, ठीक है, मुहिम पर रवाना होने से पहले मैं इस मसले को देखूंगा। और हम देखते हैं कि दरसन अपने कमरे में बहुत बेचैन होता है। नीचे शहनशाह, दमीर खान और मोहम्मद तैयार होते हैं। दमीर खान के इशारे पर कुछ सिपाही आगे बढ़ते हैं। दरसन हलचल महसूस करते हुए दरवाजा खोल कर देखता है कि कुछ सिपाही तलवारें बेनियाम करते हुए असी की तरफ आ रहे हैं। वो एकदम से दरवाजा बंद कर देता है, मगर जब सिपाही कमरा खोलकर अंदर आते हैं तो वहां दरसन नहीं होता। वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरसन दरवाजे के पीछे होता है जो सिपाहियों पर टूट पड़ते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ। आवाजें सुनकर मजीद सिपाही आगे बढ़ते हैं। दरसन कमरे में दाखिल होने वालों को पटक चुका होता है। शहनशाह, मोहम्मद और दमीर खान भी आगे बढ़ते हैं। दरसन दरवाजा खोलकर भागता ही है कि एक सिपाही उस पर दावा बोल देता है, फिर दूसरा भी, मगर दरसन उन दोनों को पीछे धकेल देता है। सामने देखने पर शहनशाह, अहमद और सिपाही मौजूद होते हैं। दरसन बुलंदी से कूद जाता है तो ऊपर से दमीर खान कहता है, दरवाजे बंद करो। दरसन नीचे मौजूद सिपाहियों पर टूट पड़ता है। उसका एक सिपाही कमरे में दाखिल होते हुए कहता है, हुजूर
मैं आ गया हूँ। वो एक को पीछे धकेलता ही है कि शहंशाह का फेंका हुआ खंजर उसके पेट में आ लगता है। उसका काम तमाम करने के बाद शहंशाह एक खिड़की से कूद जाता है। दरअसल नीचे वालों का खूब मुकाबला कर रहा होता है, मगर जब दरवाजा खोलता है तो शहंशाह उसे बाहर से लात मारकर अंदर धकेल देता है। फिर थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुमने जो किया तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। फिर उसे दबोचते हुए कहता है, तुमने कभी नहीं सोचा कि जब तुम्हारी धोखाधड़ी खुल जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दर्शन कहता है, मैं आपसे नहीं डरता। शहंशाह कहता है, तुम डरोगे, तुम मुझसे मरने की भीख मानो, गूंगे कुत्ते कमीने। ये कहते साथ ही शहंशाह उस पर टूट पड़ता है और मजीद कहता है, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, हम तुम्हारी जान भी ले लेंगे। दर्शन कहता है, आपके गद्दार बेटे की तरह। शहंशाह उसे मारते हुए कहता है, तुम गद्दार कमीने। शहंशाह एक और मक्का मारता है तो दमीर खान गुस्से से कहता है, बस शहंशाह साहब बस। मोहम्मद और दमीर खान आगे बढ़कर शहंशाह को पीछे करते हैं और कहते हैं, काफी है काफी है। शहंशाह चीखते हुए कहता है, इसने औरहान को हमसे बचाया, इस गद्दार की वजह से औरहान जिंदा है। जख्मी होने के बावजूद दर्शन कहता है, आप लोग हार जाएंगे। ये सुनकर दमीर खान उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है, तुम किस किस्म के आदमी हो, एक लड़की के लिए तुमने अपने बाप भाई और रियासत को धोखा दिया। तो दर्शन कहता है, मैंने अपने वतन और कौम के लिए सब कुछ किया। दमीर खान उस पर थोकता है और कहता है, तुम्हें बाप की तरफ से सजा मिलेगी, जिंदान में डाल दो इसे। सिपाही दर्शन को ले जाते हैं और मोहम्मद कहता है, अब औरहान हमारे हाथ में है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में एवोरानुस घोड़े के पास खड़ा होता है कि फातिमा उसके पास आती है। फातिमा को मुस्कुराते हुए देखकर एवोरानुस कहता है, तुम जब इस तरह मुस्कुराती हो तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। फातिमा कहती है, भाई ने मुझे माफ कर दिया है, मेरे कंधों का सारा बोझ हल्का हो गया। एवोरानुस कहता है, अल्लाह का शुक्र है, वो जल्द मुझे भी माफ कर देगा, है ना। फातिमा कहती है, बिल्कुल। एवोरानुस कहता है, फातिमा मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि तुम्हारे पास ज्यादा फर्ज नहीं है तो तुम अपने जहेज के बारे में सोचो। देखो तो उसे अभी और भी काम है। एवरानुस साहब, हमारी शादी से पहले ही तुम मेरे फराइज में मुदाखलत कर रहे हो। एवरानुस कहता है, मुदाखलत नहीं कर रहा, लेकिन हम शादी करने जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में ज्यादा थक जाओ। फातिमा कहती है, मैं भाईजान की रहनुमा हूँ और उसके अलावा मेरे पास पहले से जहेज है, याद है। एवरानुस कहता है, नहीं वो नहीं चाहता। तो फातिमा कहती है, अल्लाह अल्लाह, तो तुम अब ये भी अपनी पसंद का बनवाओगे। पहले भाई से शादी की मंजूरी तो ले लो, मेरे भाई और माँ तुम्हें घुमा के रख देंगे, तुम पहली कोशिश में उनकी मंजूरी हासिल नहीं कर सकते। एवरानुस कहता है, ये मुझे कितनी बार करना पड़ेगा। फातिमा कहती है, किसी ने मुसलसल 3 बार दौरा किया लेकिन वो मुझे हासिल ना कर सका, हर कोई मुझे हासिल नहीं कर सकता। एवरानुस पूछता है, कौन था, यकीद के अलावा और कौन था। फातिमा कहती है, कोई बात नहीं, ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए, तुम ये सोचो कि तुम किसके साथ मेरा हाथ मांगने आओगे। मगर एवरानुस पूछता है, तुमसे कौन शादी करना चाहता था। जवाब में फातिमा कहती है, एवरानुस मैं सबको अपने जहन में नहीं रख सकती। एवरानुस कहता है, सबको कितने। मगर फातिमा उसे तंग करते हुए चली जाती है और एवरानुस पूछता रह जाता है, कौन तुम्हें पसंद करता था। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रियास घोड़े को दौड़ाते हुए एक खुफिया झोपड़ी के पास पहुंचता है और आगे बढ़ते हुए झोपड़ी में दाखिल होता है। वहां पर जख्मी डेफने पड़ी होती है। डेफने को देखकर एंड्रियास एकदम से उसके पास आता है। डेफने भी एंड्रियास पुकारती है। एंड्रियास कहता है, मैं यहाँ हूँ मेरी मोहब्बत, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। डेफने कहती है, जिस चीज ने मुझे जिंदा रखा वो इंतकाम था। एंड्रियास कहता है, फिक्र मत करो मेरी मोहब्बत, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा, उन्हें अपने जिंदा होने पर अफसोस होगा। डेफने कहती है, नहीं एंड्रियास नहीं। तो एंड्रियास कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। जवाब में डेफने कहती है, वो अपनी मौत की तरफ खुद चल कर आएंगे। एंड्रियास कहता है, डेफने उन्होंने तुम्हें तकरीबन मार ही दिया था, मैं कैसे इंतजार करूं कि वो खुद आए। डेफने कहती है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिक्र ना करो, मेरे लिए एक जहाज तैयार करो, मैं कुछ दिनों जाऊंगी। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।